सूरज कुंड के दिवाली उत्सव मेले में जरूर आए। अगर आपके पास वेला टाइम है, फालतू टाइम है, मतलब आपके पास कोई काम धाम नहीं है, तो यहाँ टाइम खराब करने के लिए जरूर आए, क्योंकि टाइम खराब, समय खराब, पैसा खराब और कहते हैं सूरज कुंड का दिवाली उत्सव मेला खराब। आपको बता दें तमाम पूरी भीड़ यहाँ बहुत लोग कहते हैं कि भीड़ लगी हुई है, भैया पूरा खाली है। पंडाल में देखिएगा स्टॉल लगे पड़े हैं, आसपास सारे खाली पड़े हैं, रो रहे हैं कि सरकार और प्रशासन ने कहा था इन्हें, बड़े सब्ज बाग दिखाए थे कि भैया भीड़ आएगी, ये आएगी, बहुत सारी चीजें आएंगी। वहां पर आपको बता दूं इतने सारी भीड़ आएगी तो इतना पैसा आप कमा सकते हैं, इतना पैसा आपके पास आएगा, लेकिन सब खाली, मतलब वेले बैठे पड़े हैं। लोग जानने की कोशिश करेंगे लोगों से। चलिए पहले तो कुछ दुकानदारों से पूछते हैं, आइए कुछ दुकानदारों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कहना चाहेंगे, आए हैं क्या सोच के आए थे कि कुछ अच्छा होगा। वो कहते ना कि शोले का डायरेक्ट था सांबा, क्या सोच के आए थे सांबा भैया जी, क्या सोच के आए थे? यहाँ पैसा कमाओगे, खूब अच्छा रहेगा, ऐसा कुछ? नाम था सूरज कुंड का, ऐसी बात नहीं, नाम खराब नहीं है। पब्लिक आ रही है, ले नहीं रही कुछ। अच्छा, कुछ अंदर से आती है, वहाँ से कोई खंडर ले लेती है। अच्छा, मतलब पब्लिक तो देखो जी खाली पड़ा, पूरा रोड खाली, रोड पूरा, ये तो भीड़ नहीं आ रही है। जो करोड़ आना था वो नहीं आ रहा, वो है ही नहीं। मतलब आप समझते हैं कि मेला जो सोच के आए थे, प्रशासन ने जो आपको सपने दिखाए थे, सब बेकार है, सब बेकार है। चलिए और जानने की कोशिश करेंगे और दुकानदारों से कि किस तरीके से वो क्या सोच के आए थे। आओ और लोगों से पूछेंगे, फिर और भी जानेंगे कि किस तरीके से। सरदार जी क्या सोच के आए थे? कहते हैं शोले का डायलॉग था, क्या सोच के आए थे रे बाबा? अंकल से बात कर, मैं नया हूं। क्या सोच के आए थे? भीड़ आएगी, बहुत कुछ आएगा। आइए बताइए ना, क्या सोच के आए थे? भीड़ आएगी, बहुत शानदार रहेगा और कुछ नहीं, ऐसा कुछ? काम सोच के आया था बढ़िया होगा, तो उस हिसाब से काम हुआ नहीं उतना जिस हिसाब से सोचा था। अच्छा, मतलब सीधा सीधा अपना पैसा खर्चा भी नहीं निकाल पा रहे आप सब? हाँ, खर्चा भी मुश्किल है निकलना, खर्चा भी मुश्किल है, क्योंकि भीड़ में मैंने कहा कस्टमर भी नजर नहीं आ रहा, एक दो भी कस्टमर नहीं है। आइए और लोगों से जानेंगे, तमाम जितने भी सोचे हैं कि क्या क्या लगता है सरकार को भी जड़ी बूटी सुखाने की आवश्यकता है कि भैया जड़ी बूटी ऐसी सुखाई जाए कि लोगों को भीड़ इकट्ठी की जा सके। जाने की कोशिश करेंगे भैया यहाँ से तमाम जगह। क्या कहना चाहेंगे भैया, क्या सोच के आए थे? पैसा कमाओगे, भीड़ आएगी, आ रही भीड़? कोई नहीं भीड़ ही है, कहाँ भीड़ है सर? हम तो ऐसे बैठे बेले बैठे 10-11 बंदे, आना जाना हमारा किराए 2-3 हज़ार रुपये चले जाते हैं और धंधा पानी नहीं है यहाँ पे हमारा। अच्छा, आइए मतलब क्या खर्चा पानी निकला? कुछ तो निकला होगा खर्चा भी नहीं निकल रहा सर, हमारा आने जाने का 2-4 हज़ार रुपये हमारा जेब से ज्यादा खर्च हो रहे हैं। और क्या सूरज कुंड अथॉरिटी है, प्रशासन क्या कह के लाया था आपको? क्या बोला था कि पब्लिक बहुत चलेगी, काम खूब हो जाएगा। मैंने बोला चलो भाई हो जाएगा, 40,000 रुपये हमने दिया जेब से, वो भी हमारा और आने जाने का भैया बड़े सपने दिखाए थे, बुरे फंसे। हाँ बस यही बात हो गई सर। क्या करना, पैसे का धन है, मतलब सीधा सीधा है, जनता जो आ रही है फिर तो बेकार ही यहाँ पर आना। बिल्कुल भौनी बट्टा भी नहीं है, भौनी बट्टा भी नहीं है। 3 तारीख से लेके आज क्या 7 तारीख होगी? 7 तारीख होगी। 3 तारीख में क्या हो जाएगा? मतलब अभी तक कोई भौनी बट्टा नहीं है। सोचिएगा ये हाल हो रहा है। सूरज कुंड में जो स्टॉल लगा के लाए थे, प्रशासन कहा था भीड़ आएंगे, भीड़ आएगी, भैया भीड़ आ रही है, कुछ बिका सर? आइए क्या कह रहे हैं, कुछ भीड़ बिका? अब भीड़ आई, कुछ माल बिका नहीं बिका? तो भीड़ तो कुछ भी नहीं आई है साहब, माल वाला भी तो नहीं बिका कुछ भी। क्या फैजाबाद प्रशासन या सूरज कुंड अथॉरिटी क्या बहुत सपने दिखा के लाई थी फिर आपको? बहुत भीड़ आएगी, बहुत अच्छा काम होगा, बताया बहुत अच्छा काम होगा, पहली बार लग रहा है, फर्स्ट टाइम, बहुत पब्लिक आएगी। और आई कहते हैं ठेंगा 0/0 मतलब सीधा कहते ना कि कुछ नहीं, बस सपने दिखाया, डूब गए। सुपर फ्लॉप। चलिए और भी कस्टमरों से दिखाएंगे और भी दुकानदारों से पूछेंगे कि फिलहाल के तौर पे सूरज कुंड मेला क्या सोच के आए थे और क्या सपने ले गए। कहते हैं भैया ये तो सपने थे, सपने चूर हो जाते हैं, वही वाला हिसाब यहाँ दिख रहा है। बहुत ही इक्का दुक्का भीड़ है या इक्का दुक्का भीड़ का रूप यहाँ देखने को मिलता है। चलिए अंदर मेले के अंदर चलेंगे, कुछ और कस्टमरों से और कुछ और दुकानदारों से सोचिएगा। सूरज कुंड अथॉरिटी और फैजाबाद प्रशासन जो है इन्हें क्या क्या बोल के लाया था? वो ये बोल के लाया था कि भैया आपको 15,000 भीड़ आएगी, वीकेंड में 25,000 भीड़ आएगी। जरा जानते हैं भैया अब तक कितनी भीड़ आई? भाई साहब कितनी भीड़ मिल रही है आपको, दिख गई? बहुत मुश्किल, 1000-2000 लोग आ रहे हैं अब तक। 3 तारीख से लेकर अब तक 1000-2000 ही काउंट हुए होंगे। नहीं, पर डे के हिसाब से बता रहे हैं। अच्छा भाई ये मान के चलो कि आपको लगता है भौनी बट्टा हुआ है, कुछ ऐसा हुआ अभी तक? ऐसा कुछ? हाँ, वो हल्के फुल्के आइटम जा रहे हैं बस। अच्छा, जो सोच के आए थे वो नहीं है यहाँ पर? वो नहीं है, वैसा नहीं है। मतलब प्रशासन ने क्या कहा था आपसे यहाँ पे? सूरज कुंड अथॉरिटी ने क्या कहा था? अथॉरिटी ने तो उससे तो बात नहीं हुई थी, जो लोग स्टॉल बुकिंग कर रहे थे उन्होंने कहा था कि 15,000 पर डे लोग आएंगे। अच्छा,
तो हमने कहा जब इतना क्राउड आएगा तो काम तो होगा ही। अच्छा, और वीकेंड पे कितना बोला था? 25,000। वीकेंड में 25,000। बाबा रे बाबा, जरा देख लीजिएगा, ये 15,000 का काउंट है। मतलब 15,000 की भीड़ आपको दिखाता हूँ। आइए आइए एक बार दिखा, आइए रोने बन आ गया। हाँ, ये 15,000 की भीड़ आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ से देखिएगा 15,000 की भीड़, और इधर दिखाइएगा 15,000 की भीड़ है। देखिएगा जरा इस लाइन में मुश्किल से मुश्किल शायद आपको 100 लोगों की भीड़ नजर आएगी। ये वो गैलरी है। और जाने की कोशिश करते हैं, कुछ और लोगों से पूछते हैं कि भैया ये मार्केट में जो 15,000 के सबने सब्जबाग दिखाने की कोशिश की थी अथॉरिटी ने, जो स्टॉल बुक किया था, वो भीड़ कहाँ है? वो भीड़ दिखेगी कहाँ? लगती है नहीं। अब मुश्किल से मुझे लगता है 100-150 आदमी शायद एक सड़कों पर नजर आते हैं फिलहाल के तौर पे। मैडम क्या कहना चाहेंगे? भीड़ है जो आपको दिखाई गई थी सबने? नहीं, कुछ भी नहीं है। अच्छा, क्या बोलना चाहिए? जीरो रिस्पॉन्स। अच्छा, मतलब क्या बोला था अथॉरिटी ने कि जो आपके स्टॉल बुक कर रहा था समथिंग, जो भी क्या कर रहे थे? हाँ, कि यहाँ पर बहुत पब्लिक आएगी, 20-25 हज़ार पब्लिक आएगी। कुछ आती भी है बट जीरो रिस्पांस है। उस तरीके का ऐड नहीं हुआ जिस तरीके का होना चाहिए था। इन्होंने जिस हिसाब से स्टॉल के पैसे लिए हैं उस हिसाब से बिल्कुल भी रिस्पांस नहीं है। जिस हिसाब से लिए उसका तो मुझे लगता है आपको वो कुछ परसेंटेज 5-6 2-3% तो निकला नहीं निकला? वो भी कुछ भी नहीं निकला। नहीं निकला, सीधा घाटा में समझ रहे हैं, अपने आप को घाटा समझ रहे हैं। 52,000 रुपये का स्टॉल दिया है और जीरो रिस्पांस है। अच्छा, उसके लिए वो बोलते हैं कि आप अपने प्रोडक्ट को चेंज कर लीजिए, जो आपका इतना महंगा प्रोडक्ट है वो यहाँ नहीं बिकने वाला है। आपको उसके अकॉर्डिंग लोगों के हिसाब से आपको प्रोडक्ट, मतलब वो अपना बिजनेस ही चेंज करने के लिए बोल रहे हैं। मतलब सीधा बंदा है भैया, हमारी गलती है नहीं। कहते ना कि जो एक बचपन में कहावत सुनी होती है, नाच ना आए आंगन टेढ़ा, अगर नाच नहीं आता आंगन टेढ़ा बता दो, है ना, कि भैया इसलिए नहीं तो आप मेरे को तो नाच आता, आंगन टेढ़ा था इसलिए गिर रही थी बार बार में। ओके, तो वही वाली कहानी है कि लोगों को सब्जबाग दिखाने की कोशिश की गई कि 15,000 20,000 25,000 भीड़ पर डे आएगी। और यहाँ पर भीड़ आ रही है मुश्किल से 100-150 200 कुछ भी ऐसी। और मॉर्निंग में तो सारे बच्चे ही रहते हैं, 3 बजे तक तो बच्चों की भीड़ रहती है। स्कूल के बच्चे रहते हैं, वो बच्चे थोड़ी खरीदेंगे। अगर हम इनको दोपहर के टाइम कुछ बोलने जाते हैं, बोलते हैं कहाँ है, एक भी बच्चा नहीं है यहाँ पर, तो कोई भी बच्चा नहीं है। तो बच्चे जो होते हैं 3 बजे चले जाते हैं, सारे के सारे बच्चे। मॉर्निंग में सारे बच्चों को बुलाया तो देख लीजिएगा कितनी भीड़ है, जो देखिएगा भरा हुआ है पूरा गैलरी। देखिएगा पूरी गैलरी में लबालब भीड़ है। देखिएगा ये है सूरजकुंड की हकीकत, जो कहने में चाहे इधर दिखा दें खाली पड़ा हुआ है, इधर दिखा दें खाली पड़ा हुआ है, तो सोचिएगा दुकानदार क्यों ना घाटे में रहेंगे। आप बोल के क्या लाए थे? और सूरजकुंड में जो दिवाली मेला है वो इस तरीके से दिख रहा है। मतलब साफ साफ है मेला आने से बचे हैं, वरना आप अपने गली के आसपास जाइए, अपने घर के आसपास बहुत सारे मेले मिलेंगे, वहां आपको सामान मिल जाएंगे। इतनी जद्दोजहद करने की आवश्यकता नहीं है। टाइम खराब करोगे, टिकट लगेगी, ऊपर से यहाँ पर इस तरीके से सामान देखने को मिलेगा। भीड़ भाड़ का कुछ नहीं है। सीधा एडवाइस दे रहा हूँ, सूरजकुंड के दिवाली उत्सव से बच कर रहे हैं। और भी दुकानदारों से पूछेंगे थोड़ा बहुत और, ताकि और निकल के आए, कोई तो बोले हाँ भैया हमें फायदा हो रहा है या मुनाफे में है। देखते हैं, चलिए। होने बट्टा कुछ नहीं है, क्योंकि मेन चीज़ क्या है, ये फर्स्ट वाली मेला लगा है सूरजकुंड का। मेन चीज़ क्या है कि हरियाणा गवर्नमेंट की अपना माइनस पॉइंट बहुत है। सबसे बड़ी चीज़ तो ये इनका ये है कि इन्होंने जो यहाँ पे विजिटर बुलाए, एड्स दे रहे हैं या क्या कर रहे हैं कुछ पता नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि इन्होंने जिनको पार्टिसिपेट करवाया है, जिस भी गवर्नमेंट को, उनके साथ इन्होंने क्या किया है कि अपना जो रेट है टूरिज्म का, वो तो इन्होंने रखा 12,000 कुछ, उनको दे दिया है 36,000, किसी को दे दिया है 60,000, किसी को दे दिया है 50,000। अरे भाई, इतना जो रेट होता है वो फरवरी के मेले में होता है। फरवरी का मेला जो है पूरा भरा हुआ होता है। माइनस पॉइंट ये है कि अब सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि आपने 36 दिया क्यों? 36,000 का आंकड़ा दिया। मेरा मेन बात है, आप सबका स्टॉल जितना दिया उतना निकल रहा है अभी तक? नहीं निकल रहा है, कुछ नहीं है, ना पब्लिक है ना क्राउड है। बोनी जो है करनी भी दुकानदारों को बहुत मुश्किल हो रही है। मतलब यह है कि आपको धोखे में रखा गया, आप सोच रहे हैं गलत आए? नहीं, धोखे से तो नहीं आए। हमको ये था कि फर्स्ट बारी लग रहा है कि भाई शायद कुछ हो सकता है दिवाली का। क्या बोला था इन्होंने कि भीड़ आएगी, ऐसा कुछ बोला था? इन्होंने बोला था कि हमारा ऐड चलेगा, भीड़ आएगी, विजिटर हम बुलाएंगे और VIP वगैरह भी आएंगे, लेकिन उनमें से नथिंग, कुछ भी नहीं है। तो आप सभी दुकानदारों का आपने रिव्यू सुना, किस तरीके से वो घाटे में जी रहे हैं, किस तरीके से वो परेशान चल रहे हैं। मतलब भीड़ के नाम से कुछ नहीं है। तो समझदारी दिखाइएगा, सूरजकुंड आने से बचें, क्योंकि दिवाली उत्सव नहीं है, सिर्फ दिखावा है, खाली पड़ा है। आप कोशिश कीजिएगा इस बीच में अपने परिवार के साथ वक्त बिताइए, अपना और कहीं से सामान ले लीजिए। दिल्ली कहते हैं फैदाबाद, दिल्ली NCR में बतेरे ऐसी जगह हैं
जहाँ से ऐसे मेले या कुछ ऐसी लगे होंगे वहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। टाइम खराब ही यहाँ करना है तो आइएगा। हम तो पत्रकार हैं, दिखाने की आवश्यकता है, सच दिखाने की आवश्यकता है, वो दिखाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो थोड़ा सूरजकुंड दिवाली उत्सव मतलब फेल। आप देख रहे थे सिटी नेट। नमस्कार।